जैसे कि सब दोस्तों स्वागत है आपका हमारे से जो टू सीरीज में। और आज हम लाए हैं एक आपके लिए एक नया क्वेश्चन जो कि एक डिमांड से आया है। रिक्वेस्ट की गई थी मुझसे बनाने की, तो मैंने ये बनाई। ठीक है, जिसका नाम है इंटीजर टू रोमन। अभी तक हम इजी से कर रहे थे, लेकिन ये आज हम एक मीडियम का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें करना क्या है, नाम से पता चल रहा होगा इंटीजर से रोमन में बदलना है। तो मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन का इसका सोल्यूशन दे रखा है जो कि रोमन टू इंटीजर में था, वो इजी में था, वो इजी क्वेश्चन था। लेकिन ये है जो इसका जो इंटरचेंज है, इंटीजर से हमें रोमन में चेंज करना है, और ये मीडियम में है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इसको कैसे करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एग्जांपल। तो पहले देखिए, ये लिखा है नम, नम का नम लिखा है जिसमें 3749 ये दिया हुआ है। ठीक है, और इसको अगर हम चेंज करेंगे, इसको किस में रोमन में चेंज करेंगे, तो हमें दिखेगा इस तरह से MMDC6LI। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलेगा। इसमें इसमें स्पेसिफिकेशन ले रखा है कि अगर 3000 लिखा है तो मतलब कि यहाँ पर 3M का इस्तेमाल हुआ है, मतलब हजार हजार के 3M इस्तेमाल हुए हैं। और 70 के जो है इसमें यहाँ DCC यूज हुआ है, क्योंकि इसमें 500D, इसको 500 यूज हुआ है, इसको डी बोलते हैं, और 100 100 ऐसे यूज हुआ है। ठीक है, जो सॉल्व करते हैं ना वो चलो, ये रूल्स लिखे हैं यहाँ पर। इसको क्या है, इसको सब्ट्रैक्ट करना, इसमें मतलब दे रखा है कि अगर आप जैसे एक 5 है तो 5 को क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। लेकिन जब हमें क्या लिखना होता है, 4 लिखना होता है, तो हम क्या लिखते हैं, वी के लेफ्ट में 1 लगाते हैं, यानी कि आई लगाते हैं, तब वो 4 बनता है। लिखते हैं मतलब 3 है तो 3 बार आई लिखते हैं। लेकिन जब 4 की बारी आती है तो 4 बार आई नहीं लिख सकते, है ना। तो हमें क्या लिखना होता है, 1 और वी। तो ये पूरा जो इसकी टेंशन है, इसको खत्म करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम आपको ये दिखा देते हैं कि मान लीजिए अगर आपको आपको ये पैसे जो है किसी को देने हो, ठीक है, तो आप कैसे देंगे। क्या करेंगे, आप इसमें से 1000 का नोट निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले आप बड़ा नोट निकालेंगे जिससे हमारा ये जो नंबर कवर हो सके। तो एक 1000 नोट निकलता है। ठीक है, उसके बाद 1000 देने के बाद अब बचेगा 751। अब क्या होगा, आपके पास 500 का। अब आप 500 नोट का यूज करेंगे। 5 नोट करने के बाद अब आपके पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा 251। ठीक है, तो उसके लिए आप 200 का इस्तेमाल करेंगे। फिर बचेगा 51, इसमें 50, और फिर लास्ट में आप 1 रुपए लगाएंगे। इससे हमें पता चल रहा है कि सबसे पहले हम बड़े नंबर, जितना बड़ा पैसा, जितना बड़ा नोट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका यूज करते हैं। उसके बाद हम उससे एक एक कदम, एक एक स्टेप पीछे चलते चले जाते हैं लास्ट तक। ठीक है, तो बस वही चीज है। तो मान लीजिए जो हम लोग बना रहे थे, जैसे देखिए ये लिखा है, यह यहाँ पे 5 को भी लिखा है, लेकिन जब हमें 4 लिखना होता ना, तो हम वहां पे 4 बनाते। अब क्या करते हैं कि हम जब हम 3 लिखते थे ना, तो 3 में क्या होता था, 1 2 3 ये होता था। लेकिन जब हम 4 की लिखते थे तो हम 4 नहीं लिख सकते। ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है फिर, हमें 4 को ये नहीं, 4 को ये लिखते हैं 1, और ये वी, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 के वाले रो नंबर से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब वो मिलता है। तो हम ये जहां हटा के हमने खुद ही ये बना दिया है ये टेबल। ठीक है, ये हम टेबल बनाएंगे, अभी दिखाएंगे आपको कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो ये हम आपको कोड में लिख देंगे, जिसमें उसको पूरी की पूरी, मतलब इसको क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्टिव केसेस, है ना। ये सब्ट्रैक्टिव केसेस का चीजें हैं। तो हम पहले से ही उसको प्री डिफाइंड करके रखते हैं। ठीक, अब हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, पूरा इजी। अब कुछ काम ही बचा, हमने सब का सब वहीं पे खत्म कर दिया। वही देखिए, अब ये आपका बस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें ये जो है ये हमें बनाना है। ठीक है, तो ये रोमन हम स्टार्टिंग से स्टार्ट, मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्टार्ट करेंगे, मतलब सबसे पहले बड़े से स्टार्ट करेंगे। एम पे आते हैं। क्या करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि 1994 क्या 1000 से बड़ा है। अगर 1000 से बड़ा है तो 1000 का मतलब यानी कि एम इस्तेमाल होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो रिजल्ट में लिख देते हैं एम, यानी कि एक एम का इस्तेमाल होगा। और जैसे ही हम एम लिखते हैं, हम इसमें से क्या करते हैं, 1000 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारा बचता है वो बचता है 994। ठीक है, अब देखेंगे 1000 रुपए में, क्या 994 1000 रुपए से बड़ा है, नहीं, 994 से होता है। तो अब हम क्या कर देंगे, अब हम जाएंगे एक कदम पीछे, नीचे आएंगे। इसी तरह हमने देखिए 900 का भी हमने जो है सब्ट्रैक्टल केस पहले से बना रखा है। ठीक है, तो ये अब हम देखते हैं कि 900 में पहुंचते हैं। अब देखते हैं क्या 994 900 से बड़ा है। तो देखते हैं हाँ, 994 जो है वो 900 से बड़ा है। तो अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सीएम का। तो इस सीएम को इसके अंदर क्या कर देते हैं, अपेंड कर देंगे। और जो हमारा रिजल्ट है ना, वो स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, अब इसके बाद ये करने के बाद फिर इसी का जो नंबर है 900, उसको हम कर देते हैं इसमें से -94। ठीक है,
अब हम आते हैं 500 पे, नहीं 900 पे, फिर पे आता है। देखते हैं 900 पे, क्या 900 जो है 94 से छोटा है? तो देखते हैं नहीं, नहीं 900 जो है बड़ा है। फिर नीचे आते हैं, फिर 500 को देखते हैं तो देखते हैं 500 बड़ा है, 400 बड़ा है, 100 बड़ा है, लेकिन 90 पे जब पहुंचते हैं तो देखते हैं 90 बड़ा नहीं है, 90 बड़ा नहीं है। तो हम 90 का इस्तेमाल करेंगे और आएंगे हम 90। 90 जैसे ही छोटा दिखेगा हम इस XC को, एक्स सी को इसमें अपेंड कर देंगे और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4, सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ठीक है। अब फिर से 90 को देखेंगे तो देखेंगे 90 बड़ा है, 50 बड़ा है, 40 बड़ा है, 10 बड़ा है, 9 बड़ा है, 5 भी बड़ा है। और फिर पहुंचते हैं 4 पे। तो जैसे ही देखते हैं कि 4 मिल रहा है तो मतलब 4 क्या है, बराबर है, तो बराबर होगा तो चलेगा, मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 4 पहुंचते हैं तो हमें मिल गया, तो इस 4 को हम क्या करेंगे, इस 4 से माइनस करेंगे और हम आंसर हो जाएगा 0। और ये तो यहाँ पे ऐड ही हो जाएगा। ठीक है। ऐड होने के बाद अब हमारा जो नम है वो हो चुका है 0। तो नम हमारा हो चुका है 0, और हम हमारा काम है कि अब जैसे ही नम हमारा 0 हो जाएगा तुरंत के तुरंत हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट में हमें जो स्ट्रिंग बनी हुई है हम इसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, और बस हमारा यही आउटपुट हो जाएगा। ठीक है। तो काफी इजी है, हमने जो है हमने पहले से ही प्री डिफाइंड सबट्रैक्टर केस बना लिए थे, जिससे हमें वो जो मैनिपुलेशन करना होता बार बार -5, वो हमने पूरी झाम खत्म कर दिया। ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारा काम इजी हो जाता है। तो जल्दी से अब इसको कोड में देख लेते हैं कि कैसे ये टेबल बन रही होगी वहां पे, कोड और देख लेते हैं जल्दी से कि कैसे बनाया हमने टेबल। तो देखिए हमने एक एरे बना रखी है वैल्यू की, वैल्यू नाम से, इसमें सारे के सारे जो कंस्ट्रेंट वैल्यूज जितनी भी सबट्रैक्टर वैल्यूज सारी इंक्लूड कर दिए। मतलब 1000 के सामने M9 और 900 के बाद CM इस तरह से, और एक स्ट्रिंग नाम का हमने एरे बना दिया, वो कि इसमें स्ट्रिंग रखा हुआ है। ठीक है। और इसके अंदर ये रखा हुआ है। ठीक है। तो मतलब एक ही, मतलब एक लूप चलेगा जिसमें भी, और उसके सामने सामने उसकी वैल्यूज लिखी होंगी। ठीक है। सेम इंडेक्सिंग पे, अगर जीरो इंडेक्सिंग में 100 है तो जीरो इंडेक्सिंग में M भी है, और फर्स्ट इंडेक्सिंग में 900 है तो फर्स्ट इंडेक्सिंग में स्ट्रिंग वो सिंबल में भी CM है। ठीक है। और ये हमारा रिजल्ट है, जो स्ट्रिंग नाम का वो खाली है। और जो हमारा ये पूरा का पूरा ट्रैवर्स हमें करना होगा वर्स्ट केस तक, मतलब यहाँ तक जाएंगे ना, 1 तक, लास्ट तक जा सकते हैं। तो कितना जा सकते हैं, मैक्सिमम 13 जा सकते हैं। तो फॉर लूप में 0 से लेकर 13 तक लिख देते हैं कि इतना जो लूप चलेगा, इतना जो है लूप पूरा पूरा चलेगा। और उसके अंदर जो ऑपरेशन हो रहे होंगे प्लस नेगेटिव, वो कैसे तब तक कब तक हो रहे होंगे, जब तक हमारा नम जो है 0 ना हो जाए। जैसे ही नम हमारा 0 हो जाएगा, हम इस पूरे के पूरे लूप से बाहर आ चुके होंगे, और बाहर आने के बाद इस रिजल्ट को हमें रिटर्न कर देना होगा। तो इसके अंदर आएंगे और ये कंडीशन लिखी हुई है कि जो वैल्यूज है, वैल्यू आई लिखी है ना, वैल्यूज आई, तो इसकी ये 100 को, वो जो नंबर है जो हम इनपुट में है उसमें हम कंपेयर करवाते हैं, देखते हैं कि हमारा नम बड़ा है कि नहीं। तो जब हमारा नम बड़ा मिल जाता है, नंबर बड़ा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस रिजल्ट के अंदर उस सिंबल को लिख देते हैं, अपेंड कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वही अपेंड द सिंबल, जो कि हम स्ट्रिंग टाइप का, तो हम प्लस कर देते हैं, ऑटोमेटिक कॉन्कैट की तरह ऐड होता चला जाता है। और फिर उस नंबर में से उस उतनी ही वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है। और वो फिर हमें नई वैल्यू मिल जाती है। फिर भाई वाइल लूप तब फिर तब चलता रहता है। और फिर जैसे ही मान लो नंबर, जैसे जैसे ही हमें दिखता है कि हमारा नम जो है वो छोटा है इससे, तो वाइल से बाहर आ जाता है और फिर से इटरेशन, यानी कि अब हम 900 पे पहुंचेंगे, फिर 500 पे पहुंचेंगे, फिर 400 पे पहुंचेंगे, फिर 100 पे पहुंचेंगे। तब तक पहुंचेंगे जब तक कि ये वैल्यू हिट ना हो जाए कि हमारा नम की वैल्यू बड़ी हो जानी चाहिए उस रोमन वैल्यू से। ठीक है। और यही से बढ़ता जाता, चलता चला जाता, चलता जाता, और लास्ट में जैसे ही हमारा नम 0 हो जाता है फाइनली, तो हमें रिजल्ट में मिल जाता है वो जो पूरी की पूरी रोमन वैल्यू, रोमन सिंबल मिल जाता है। बस इतना ही है, इतना ही, बस इतना ही। तो मीडियम है तो डर लग रहा होगा आपको कि मीडियम लिखा है उसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मीडियम का मतलब कि आप कुछ एक्स्ट्रा सोचेंगे बस, उसी में ही आपका पूरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो बस यही मैंने किया इसमें कि हमने प्री डिफाइंड टेबल बना दी, इसकी मदद से हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन इजी हो चुका है और आराम से हमने सॉल्व कर लिया। बस इतना ही। उसके बाद भी अगर आपको इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपके लिए अल्टरनेटिव क्वेश्चन के लिए बना सकता हूँ, उसके लिए बना दूंगा और एक्सप्लेन भी कर दूंगा साथ में। ओके। और बाकी जो हमारा और भी इससे छोटा मोटा और भी कोई अलग से डाउट आपके आए तो हमारा जो ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलता है आपको आपसे नए क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।